मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपनी बेटी की फ़ीस जमा करनी है। अबे बुड्ढे, तू जो कल ही तो पैसे दिए थे, तू आज फिर मांगने आ गया? मालिक, कल आपने इतने कम पैसे दिए कि वो घर के खर्च में ही ख़त्म हो गए। एक बात बता, तेरी लड़की जवान तो है? वो क्या है ना, आजकल जवान लड़कियां बहुत पैसे कमाने लगी हैं, वो इसलिए हम भी जवान हैं, हम भी पैसे दे दिया करेंगे, बस उसकी जवानी का थोड़ा सा आनंद ले लिया करेंगे। मालिक, आप मेरी लड़की के बारे में बहुत गलत बोल रहे हो। आपकी भी तो बहन होगी, आपकी बहन के बारे में कोई बोले तो आपको कैसा लगेगा? अबे दो कौड़ी की नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में ऐसे बोलने की? निकल जा यहाँ से, नहीं रखना हमें तुझे अपने घर। नहीं मालिक, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा और अपनी बेटी की पढ़ाई कैसे कराऊँगा? तो सुन बुड्ढे, अगर तुझे यहाँ रहना है, जो हम बोलेंगे वो सब तुझे सहना पड़ेगा। ठीक है मालिक, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। पिताजी आप आ गए? मेरी फीस जमा करने के लिए पैसे ले आए? हाँ बेटी, मैं तेरी फीस के लिए पैसे ले आया। तो पिताजी मैं चलती हूँ, आप खाना खा लेना, खाना रखा है। ओहो, कहाँ जा रही हो मैडम? अभी हमें भी पढ़ा दिया करो। तुम्हें मैं नहीं, मेरी चप्पल पड़ाएगी, अभी निकालो। मैडम, उस चप्पल को भी तो दिखाओ जो हमें पढ़ाएगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल भाई चल चल। मैडम याद रखना, इसका बदला तो हम तुमसे लेकर रहेंगे। बेटी मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम पढ़ने टाइम पर चले जाना। ठीक है पिताजी। बेटी आरती। हाँ पिताजी। बेटी, आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं पिताजी, आपकी जगह पर मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटी, उन लोगों की आदत ठीक नहीं है, तू काम पर नहीं जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी, नहीं मान रही तो जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, पर आप जहाँ पर काम करते हो वो घर कहाँ पर है? बेटी तुम किसी से भी पूछ लेना कि राज का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। ठीक है पिताजी, तो अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को उन जालिमों से बचाए रखना। अरे ये तो वही लोग हैं जो उस दिन मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे देख भाई, ये तो वही लड़की है जो उस दिन इसने हमारे साथ बदतमीजी की थी। चल भाई, आज तो मुर्गी घर पे ही आ गई, चल इसे मजा चखाएंगे। मालिक, मैंने उस दिन जो गलती की थी मैं उसकी माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दूँ? उस दिन तो तू बहुत अकड़ रही थी और आज बोल रही है माफ़ कर दो। माफ तो तुझे हम कर देंगे, मगर तुझे वो करना होगा जो हम कहेंगे। ठीक है मालिक। तो चल हमारे साथ,
मालिक, आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अपने बिस्तर पर, और कहाँ? नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो। छोड़ देंगे, चिंता क्यों कर रही है? पकड़ो भैया। रुक जा लड़की, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। क्या हुआ बहन, इतनी तेज क्यों भागी जा रही हो? अरे भैया, कुछ दरिंदे मेरे पीछे भागते आ रहे हैं, मुझे इन दरिंदों से बचा लो। कोई नहीं है बहन, शांत हो जाओ और लो पानी पियो। अब बताओ बहन, क्या बात है और वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे? भैया, मेरे पिता। ये ले बहन, और खूब मन लगा कर पढ़ना। ठीक है भैया। क्यों रो बड्डे, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे बुड्ढे, तेरी बेटी कहाँ है? कहीं मुंह काला करने तो ना चली गई? बाबूजी, मुझे कहाँ पता, वो तो आपके यहाँ काम पर गई थी। कहीं आपने तो गायब नहीं कर दिया उसे? क्या कहा? हमने गायब कर दी? तुझे पता भी है वो किसी लड़के के साथ भाग गई? नहीं बाबूजी, मेरी लड़की ऐसी नहीं है, वो तो लड़कों से बहुत दूर रहती है। चल्ला, हमारे पैसे दे दे जो तूने अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए लिए थे। पूरे 50,000 हो गए। पर मालिक, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? हमें नहीं पता तू कहाँ से लाएगा, हम तुझे कुछ समय का वक्त और देते हैं। अगर तूने पैसे दे दिए तो ठीक, अन्यथा तो ये घर हमारे नाम कर देना। चल चलते हैं। आरती, कहाँ हो? आई भैया। हाँ बोलो, क्या बात है? ये देख, तू आईएएस में सिलेक्ट हो गई। क्या बात कर रहे हो भैया, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बहन, तेरा सपना तो पूरा हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिताजी से मिलने जाए। हाँ भैया, मैं अपने पिताजी से तो जरूर मिलने जाऊंगी, ना जाने वो किस हाल में होंगे। अरे सुनो भैया। हाँ बोलो मैडम। अरे भैया, यहाँ एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, वो अब कहाँ हैं? लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो जो कि उनके बारे में पूछताछ कर रही हो? भैया, वो मेरे पिताजी हैं।
हाँ, वो इनके पिता हैं और ये इस ज़िले की IAS ऑफिसर हैं। हाँ मैडम, चलिए अब उन लोगों का बहुत अत्याचार हो गया, उन लोगों को अब सबक सिखाकर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए। ये रोक। अरे साहब, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है। डर मत, ये बता वो कौन थे? अरे वो इस ज़िले के नई कलेक्टर हैं और वो अपने पिता और आपके बारे में पूछ रही थी। क्या बात कर रहा है? इस जिले की नई कलेक्टर? चल निकल जा यहाँ से। अरे इससे पहले वो भैया के पास पहुँचे, उससे पहले मुझे पहुँचना है। भैया। छोटू तो हाफ क्यों रहा है? वो भैया। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सब बताने का समय नहीं है। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे हमें भाग जाना चाहिए। ठीक है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम सीधा जेल जाओगे। मैडम हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ जो भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। खड़ा हो। माफ कर दूं? वो भी तुम्हें? तुमने मुझे और मेरे पिताजी पर रहम खाया था जो माफ कर दूं तुम्हें? तुमने तो मेरी गरीबी को देखकर बहुत घिनौना काम करना चाहा, जिसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं और मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? तुम दोनों को बहुत मजा आता था ना दूसरे की बहन बेटियां छेड़ने में। अगर कोई तुम्हारी छेड़े तो तुमको कैसा लगेगा? मत खेला करो उन गरीबों की इज्जत से जो तुम्हारे घरों में काम करने के लिए आते हैं। वो अपने बच्चों को भूखा सुलाकर तुम जैसे अमीरों का खाना बनाकर पेट भरते हैं और तुम जैसे चंद लोग क्या करते हो उनके साथ? मुझे ये सोचकर घृणा आती है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जी मैडम। तुम्हें तो मैं जेल में इतना सड़ाऊंगी कि तुम्हारे आने वाली भी साथ पूछतें ये घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचें। ले चलो इन्हें। हे भगवान, मैं अपने पिताजी को कई दिनों से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैडम, आपके पिताजी जल्दी ही मिल जाएंगे। क्यों ना हम मंदिर में जाके प्रार्थना करें कि भगवान आपके पिताजी से आपको जल्दी मिला दें। हाँ बहन। भैया, ये तो मेरे पिता हैं। पिताजी, आपका ये हाल है, मैं कितनी अभागन हूँ। हे भगवान, तेरी कैसी महिमा है। हम जिसे गांव-गांव ढूंढ रहे थे वो तो तेरे द्वार पर ही निकला। बहन, तुझे तेरे पिता मिल गए। अब यहीं रोती रहेगी कि भगवान के भी दर्शन करेगी? हाँ भैया, चलो पिताजी। लेकिन बेटी, ये कौन है? पिताजी, आज मैं जो भी कुछ हूँ सब इन्हीं की वजह से हूँ। बेटा, मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? अरे बाबूजी, इसमें एहसान की क्या बात है? आपको आपकी बेटी मिल गई और मुझे बहन मिल गई। चलो अब दर्शन करते हैं।